दोस्तों, सैफ न्यूज़ की जानिब से सेहत बेदारी हफ्ता और तकरीबात का एहतमाम शुरू हो रहा है। पहला जो कुश्तियों का शानदार दंगल पहलवान खलीफा यूनियन, बाबू पहलवान, मुबीन पहलवान, सम्मी पहलवान और सभी अखाड़े के लोगों के मशवरे से जो शानदार दंगल ये लोगों ने तरतीब दिया, अच्छी जोड़ है। कल 31 मई बरोज़ एतवार शाम 5 बजे से अजीज़ कल्लू स्टेडियम में कुश्तियों का ये शानदार दंगल मुनक़िद होगा। आप लोगों से शिरकत की गुजारिश है। उसके बाद 2 जून को हज कमेटी हाल स्कूल नंबर 1 कुदवाई रोड में मालेगांव शहर के सेंट्रल मुस्लिम बुज़ुर्ग और नौजवान और मरहूम पहलवानों को अवार्ड दिया जाएगा। और 4 जून को एस्पायर क्लब शिवाजी नगर में गैर मुस्लिम और देहातों के पहलवान और उस नदी के उस पार के अखाड़े वालों को अवार्ड से नवाजा जाएगा। आइए हम इस मौके पर जानते हैं पहलवानों ने दंगल किस तरीके से मुनक़िद किया और कल के दंगल की क्या तफसील होगी। बहरहाल आप लोगों से शिरकत की बहुत गुजारिश, पहलवानों का हौसला बढ़ सके। सेहत बेदारी को लेकर अपने बच्चों को बेदार रखिए, खुद भी आएँ, अपने बच्चों को भी लाएँ। मालेगांव में अजीज़ कल्लू स्टेडियम में कुश्ती है सैफ न्यूज़ की तरफ से। इस कुश्ती में लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। जितने बाहर के पहलवान हैं और अपने शहर के पहलवान हैं, इन सब की कुश्ती हो चुकी है और इन लोगों से बात भी हो चुकी है। कल 5 बजे अजीज़ कल्लू स्टेडियम में रात 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। जितने सीनियर पहलवान हैं, जो छोड़े हुए पहलवान हैं और जो अभी मौजूदा पहलवान हैं जो कर रहे हैं, वो सब आने की कोशिश करें और इस प्रोग्राम को कामयाब करें। और मरहूम जो पहलवान है, इन लोगों को अवार्ड देना है और जो हयात पहलवान है उन लोगों को देना है, जो सीनियर पहलवान है उन लोगों को देना है। और करमुल्ला उस्ताद के जो सीनियर पहलवान थे, बड़ा लतीफ़ पहलवान, इनकी सदारत में ये कुश्ती का प्रोग्राम है और मरहूम छंगू पहलवान की याद में ये कुश्ती का प्रोग्राम है। अवार्ड का नाम रहेगा सुल्तान सेठ बीड़ी वाले, मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाले के नाम से अवार्ड दिया जाएगा। तो इसमें हर सीनियर पहलवान और जो इंतकाल हो गए उनके घर के लोग और जो अभी मौजूदा पहलवान हैं, उनसे गुजारिश है कि हज़ारों की तादाद में अजीज़ कल्लू स्टेडियम में आएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब करें। ये ऐसा प्रोग्राम है कि आज तक मरहूम को याद किया गया है सिर्फ इसलिए कि यार इनकी याद में, लेकिन मरहूम को अवार्ड दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे पहलवानों के लिए फ़ख्र की बात है कि ये पहलवानों को ऐसे इसमें याद किया जा रहा है कि इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो हर किसी से मेरी गुजारिश है, जिन तक बात पहुंच रही है और जो किसी भी अखाड़े का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अखाड़े का वो अखाड़े, जितने भी पहलवान हैं, जिसने पहलवान लंगोट बांध के कुश्ती लड़ा है, उन तक हमारी ये आवाज़ पहुंच रही है या किसी के ज़रिए मालूम पड़ रहा है, तो वो आए और अपना अवार्ड हासिल करें। सैफ न्यूज़ का हम शुक्रगुजार है कि यार ये ऐसे हालात में हम पहलवानों को याद करें, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। कौन से पहलवान की कुश्ती है, कैसे कौन से गांव के पहलवान हैं, इसकी डिटेल मोबिन भाई देंगे। सैफ न्यूज़ की जानिब से जो प्रोग्राम हो रहा है कल के दिन 31 तारीख को कुश्तियों का, तो उसके अंदर कुल 15 जोड़ लगाई हुई और बाहर से भी खड़ी जोड़ वगैरह सब रहेंगी। तो पहली जोड़ सैफ अली पंजाबी की, जो हाजी अली उस्ताद का पट्टा है, और गणेश काड़े पहलवान जो लातूर का है, लोंडो उस्ताद का पट्टा है। दूसरा पहलवान सलाउद्दीन, उसके सामने अनिल आहिरे वाई गाँव का, ये बहुत अच्छा पहलवान है। फिर अरबाज पहलवान बागवान, हलीम उस्ताद का पट्टा। आंसू पहलवान बागवान उस्ताद का पट्टा। अरबाज पहलवान आज़ाद तालीम का पट्टा। निखिल पहलवान राम सेतु का पट्टा। अहमद रज़ा हाजी अलीम उस्ताद का पट्टा। दादू पहलवान राम सेतु का पट्टा। अमान पहलवान और समीर पहलवान, उसके सामने राहुल पहलवान। अमान पहलवान के सामने बाड़ू पहलवान। शोएब पहलवान करमुल्ला उस्ताद का पट्टा, उसके सामने ओम पहलवान एस्पायर क्लब का। माजिद पहलवान नासिर पहलवान हैदर तालीम का पट्टा, उसके सामने समीर पहलवान राम सेतु का पट्टा। अजमत पहलवान, कार्तिक पहलवान, पृथ्वीराज पहलवान, दिनेश पहलवान, पवन पहलवान, ये पांचों पहलवान आसिफ पहलवान के पट्टे हैं चीज गवान के। उनके सामने मानो पहलवान और बाड़ा पहलवान, लक्ष्य पहलवान, गोलू पहलवान, सुरेश पहलवान, ये एस्पायर क्लब के पट्टे हैं। और इसके अलावा खड़ी जोड़ एक से एक लगेंगे इंशाल्लाह अब की बार।
तो तमाम जो खेड़े पाड़े के पहलवान हैं और जो हमारे अखाड़े के पहलवान हैं, राम सेतु, भगवान तालीम, इंस्पायर क्लब, सब मालेगांव की जितनी भी तालीम है उनके छोटे बड़े पहलवान आए और वहाँ पर ये अबकिल खड़ी जोड़ अच्छी से अच्छी लगेंगी। और जो पहलवानों को अवार्ड दिया जा रहा है, छोटे बड़े पहलवान आज़ाद तालीम के, उसके अंदर आरिफ पहलवान जो अच्छे पहलवान थे, अमजद पहलवान, अजीम पहलवान, अवैस पहलवान, अज़हर पहलवान, अन्नू पहलवान, ऐसे इस्लामपुरे के जो पहलवान थे, इस्माइल पहलवान, और जो बाकी पहलवान हैं, मुन्ना पहलवान और अपने फारूक सिद्दीकी पहलवान, इस्माइल पहलवान, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिनका नाम है, इनको भी अवार्ड वगैरह मिलेंगे। तो ये सब इसी को दावतनामा समझकर वहाँ पर आए, उनसे गुजारिश है और उनको भी अवार्ड और इज़्ज़त वगैरह दी जाएगी। हज हाउस, दिलावर हॉल हज हाउस, 2 तारीख को अवार्ड तकसीम होगा दिलावर हॉल हज हाउस में। तो हाजी हलीम पहलवान के नाम से अवार्ड तकसीम होगा, तो वहाँ पर भी गुजारिश है सब लोगों से वहाँ पर आए और अपना अवार्ड लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव के अंदर, मालेगांव शहर में सैफ न्यूज़ एक जाना पहचाना नाम है। इसकी खिदमत जितनी मीडिया के अंदर है, न्यूज़ चलाने के अंदर है, मालेगांव के मसाइल उठाने के अंदर है, इससे कहीं ज़्यादा इस ग्रुप का जो मकसद है, गांव के अंदर से बच्चों के अंदर किस तरीके से बेदारी पैदा हो कि वो नशे से दूर रहें, फालतू कामों से दूर रहें, उसके लिए वक्तन फ़ौक्तन सैफ न्यूज़ का जो पूरा उसका यूनिट है वो काम करते रहते हैं। उसकी एक मिसाल, एक क्या कितनी मिसाल हम दे सकते हैं। नशा मुक्त मालेगांव के अंदर उन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की, हम लोगों ने उसको अपनी आँखों से देखा है। अभी पूरे मालेगांव की पहलवानी की तारीख एक लिखी जा रही है, उसके अंदर इन लोगों ने जो कोशिश की है, मालेगांव के तकरीबन 300 पहलवानों को इन लोगों ने अवार्ड देने का ठाना है। उसकी तकरीब कुछ तारीखें हैं, उसको बता रहा हूँ मैं अभी। 31 तारीख को उसके अंदर कुश्ती का प्रोग्राम है, 31 मई को अजीज़ कल्लू स्टेडियम के अंदर। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के अंदर 100 पहलवानों को इन लोगों ने अवार्ड देने का प्रोग्राम रखा है। मैं आपको बताऊं, 1-2 आदमी को अवार्ड देने के लिए जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उसके अंदर जो खर्चे होते हैं, वो तो दिल गुर्दे का काम इन लोगों का है कि तकरीबन 300 लोगों को ये लोग इनाम दे रहे हैं। इसकी हम जितनी भी 27 करें वो कम है। और मालेगांव की आवाम से भी हम ये गुजारिश करेंगे, एक अपेक्षा रखेंगे, और यहाँ के लीडरान से भी, कि हम वक्तन फ़ौक्तन जो तंजीमें जो ये सब चलाते रहती है कि लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो। हम पुराने वक्तों में देखा करते थे कि हमारे बच्चे शाम होती थी अखाड़ों की तरफ रुख करते थे जिस्मानी सेहत बनाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि एक कमज़ोर मुसलमान से बेहतर इस्लाम की नज़र में एक ताकतवर मुसलमान है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस्लामपुरे वार्ड में रहता हूँ। मैं बताऊँ आप लोगों को कि 3 अखाड़े हैं, तीनों अखाड़े खाली रहते हैं। जबकि जब हम लोग छोटे थे, अखाड़ों में जाते थे, तो अखाड़ों के अंदर जगह नहीं रहती थी काम करने के लिए, हम लोग को मेहनत करने के लिए। तो शहर की आवाम से, शहर के बुज़ुर्गों से, नौजवानों से हम गुजारिश करते हैं कि इधर उधर कुर्सियों पर बैठकर वक्त ज़ाय करने से बेहतर है कि हमारा वक्त अखाड़ों के अंदर लगे। जिस्मानी सेहत के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो वो हमारे घर वालों के लिए भी फ़ायदेमंद रहती है, माशरे के लिए भी फ़ायदेमंद रहती है, शहर के लिए भी एक फ़ायदा ही देती है। तो जो ये लोग काम कर रहे हैं सैफ न्यूज़ ग्रुप, मैं इन लोगों को पूरे मालेगांव की शहर की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर से ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, मोमिन बुनकर फ्रंट और सीडम, जो हम लोग का इंजीनियर लोग का एक ग्रुप है सीडम, उसकी तरफ से भी मैं इस प्रोग्राम की हिमायत करता हूँ। इस्लामपुरे की भी पूरे आवाम की तरफ से भी हम इसकी हिमायत करते हैं और लोगों से गुजारिश करते हैं कि जितना भी इन लोगों ने प्रोग्राम का शेड्यूल बनाया है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर अपने बच्चों को शरीक करके उन लोगों को बताएं कि सेहत क्या चीज़ होती है। सेहत जो है तो बहुत कीमती शय है, पैसों से ज़्यादा, वक्त से ज़्यादा मैं बोलता हूँ सेहत अहम है। जिस वक्त इंसान बीमार पड़ता है तो उसको सेहत की कदर आती है। तो हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि अखाड़ों से जुड़ें और जो नेक काम करते हैं, जो फलाह का आवाम का जो काम करते हैं, उन लोगों के साथ जुड़कर
शहर की, गांव की और हमारी कौम की तरक्की के अंदर हम हाथ बढ़ाएं, इतनी उम्मीद हम करते हैं और अपनी बात खत्म करें।